बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं न्यूज़ 49। मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम डॉक्टर आफ़िया जो कौम की बेटी है, जो आलम इस्लाम की बेटी है, आज उस हवाला से अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ कराची में मौजूद हैं डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। उनसे जानेंगे कि आज जो है वो डॉक्टर साहब की जो तहरीक थी रिहाई की, वो आज क्यों सुस्ती का शिकार है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को बताएंगी कि इस वक्त जो डॉक्टर साहब की तहरीक है वो क्यों सुस्त रवि का शिकार है। मेरे भाई, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने याद रखा आफ़िया बहन को। और मेरे ख्याल से तहरीक सुस्त रवि का शिकार नहीं है। मेरे ख्याल से हमारी आवाम सुस्त हो गई है। आफ़िया के भाई सो गए, चूँकि ये अगर देखें, इमाम इब्ने अरबी, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने हमें सबको कहा, सारे नौजवानों को कहा, अर्तुगरुल देखो, अर्तुगरुल देखो। ठीक है, अर्तुगरुल दिखाया उन्होंने सबको। तो अर्तुगरुल के उरूज का एक बहुत बड़ा जो साथी था वो इमाम इब्ने अरबी थे। इमाम साहब आते थे, वो जैसा कहते थे वो करते थे, और उन्होंने बहुत सारे मौज़ात व करामात के ज़रिए भी बहुत कुछ वो किया। तो वो इमाम इब्ने अरबी का फतवा है कि अगर कोई मुसलमान कहीं भी किसी कुफ़ार के कैद में हो तो किसी मुसलमान को सोना भी तंग होना चाहिए, नींद भी नहीं आनी चाहिए जब तक उसको रिहा कर ले। और ये कहते हैं कि अगर खाने काबा पर भी, आपके अपने महल पर भी अगर हमला हो रहा हो और आपको पता चले कि एक आपकी बेटी किसी काफिर की कैद में या उसकी इज्जत को ख़तरा है, आप उस सब को ईमान पे ख़त्म होने दें और उस बेटी की जान को बचाएं। तो रियासत मदीना के जो दावेदार थे मैडम, उन्होंने अपनी स्पीचेस में भी कहा, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी कहा कि वो आफ़िया बहन को जो है वो वतन में लेके आएंगे। तो क्या वजह है, आज 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया है, क्या आपके हुकूमत जो है वो रवाबत में है? इस सिलसिला में कोई मूवमेंट गवर्नमेंट लेवल पे कुछ हो रही है? देखिए मेरे भाई, एक गुजारिश आपसे होगी कि प्लीज़ रियासत मदीना का नाम इस पाकिस्तान में, जहाँ नन्ही नन्ही बच्चियों की इज़्ज़तें लुट रही हों, जहाँ पे बेटियों की इज़्ज़त की कोई कदर ना हो, जहाँ पे इतनी गैरत भी नहीं हो कि आप किसी के सामने अपनी बेगुनाह बेटी को मांग सकें, उसमें मदीने का नाम कहना मेरे ख्याल से बहुत ही तौहीन-आमेज़ बात होगी। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, आज कितने दिन हो गए डॉक्टर साहिबा कैद में हैं और क्या उनकी सूरत हाल है? आपसे उनका राब्ता जो है फैमिली का वो हो रहा है या वो राब्ते से बाहर है? देखिए, तकरीबन 6500 दिन हो चुके हैं। एक लम्हा, एक घंटा अगर बच्ची को स्कूल से आने में देर हो जाती है या कहीं जाने में, तो क्या हाल हो जाता है। देखिए, कोई मर जाता है ना, तो उसको दफनाने के बाद थोड़ा सा सब्र आ जाता है। अल्लाह का एक वो है, याद रहती है, सब कुछ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन जब कोई खोया हुआ होता है, जब कोई आपका प्यारा, आपको पता है कि बुरे हाल में और आप कुछ नहीं कर पा रहे, और जो कर सकते हैं वो ख्वाब गफलत में बैठे हैं और खैरियत तक नहीं मालूम हो रही, रोज़ मरना और रोज़ जीना, इसका सब्र नहीं होता। ये एक ऐसी अज़ियत है कि अल्लाह ताला किसी को ना दे। तो ये बहुत अज़ियतनाक एक चीज़ है, एक एक लम्हा, एक एक दिन, और एक एक दिन जो किसी की नाहक कैद में गुजरता है, तो वो लम्हात का हिसाब कौन देगा? कभी आपने सोचा है कि हाँ, तो मिसकाल ज़र्रत, एक इतने से ज़र्रे का भी हिसाब होगा, लेकिन हम आखिरत को भूल गए। हम मेरे ख्याल से, मेरे भाई, ये हम मेरे ख्याल से ये समझते हैं कि बस यही दुनिया है जो सब कुछ है। हम ये भूल गए हैं कि असल में तो वल आखिरत खैरुम व अब्क़ा, ये तो एक मच्छर के पर से भी ज़्यादा हक़ीर चीज़ है
जिसको हम समेट के बैठे हुए हैं। तो कोरोना की वजह से जो मूवमेंट है वो यकीनन कोरोना की वजह से वो सुस्त रवि का शिकार है। मुल्क के दीगर निज़ाम भी जो है वो डिस्टर्ब हो, बल्कि पूरी दुनिया में। तो मैडम, अब कोरोना के जब दिन बेहतर होंगे तो आप कौम के बेटों को, अपनी बहन के लिए, हमारी बहन के लिए आवाज़ देने जा रही हैं? मेरे भाई, मैं तो आपके प्लान में है? मैं तो रोज़ आवाज़ देती हूँ और माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने नौजवानों पे भी और अपनी कौम के बेशतर भाइयों और बहनों को कि सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है कोरोना अगर है तो अगर चीज़ें बाहर फिज़िकली नहीं हैं तो सोशल मीडिया पे तो बहुत है। और अल्हम्दुलिल्लाह से आफिया का अभी ट्रेंड किया था तो टॉप पे ट्रेंड चला है। पाकिस्तान वांट्स आफिया का ट्रेंड किया था तो वो भी, और अब के तो हमारे टीम आफिया की जो ट्विटर टीम है उसने हैशटैग किया था नो लॉलीपॉप ब्रिंग आफिया। तो ये जो है ये तो अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी जो है ना ये टॉप पे था, 3rd नंबर पे, और पाकिस्तान पॉलिटिक्स में टॉप पे था। तो कोरोना के आपने ज़िक्र किया तो एक चीज़ और मैं बताऊं कि कोरोना की वजह से अमेरिका ने एक नया कानून निकाला है कि जो कैदी हैं और जिनको रिस्क है, चूँकि वहाँ जेलों में बहुत ज़्यादा ये फैल गया और आफिया की जेल में तो बहुत ज़्यादा है और आफिया की जेल से बहुत से कैदी रिहा हुए हैं, कंपैशनेट रिलीज़ कहते हैं। और जिनको रिहाई भी नहीं दी, अगर वो गैर मुल्की हैं या उनके कोई फैमिली है या तो वो इजाज़त दे रहे हैं कि वो अपनी क्वारंटीना जो है जब तक कोरोना का वो है वो अपने नज़रबंद हो जाए, अपने अपने घरों में चले जाएं। या जैसे आफिया का है तो उसका तो घर उसकी एम्बेसी होगा, तो हमारी एम्बेसी वाले अगर जाके आफिया को लें कि भाई हमें ख़तरा है कि उसकी जान को ख़तरा है, हमारी एम्बेसी में वो रहेगी जब तक, तो उसको कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने कोई तौर पे कोई मुजाहरा, कोई किसी किस्म की? मेरे भाई, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो में, यहाँ पे गैरत ही नहीं है और सब कुछ है। यहाँ पे जब सिर्फ भीख मांगनी है ना तो हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है। हमें हमेशा यही सिखाया गया था। मेरे वालिद साहब मरहूम ये शेर बहुत पढ़ा करते थे कि भीख मांगो भी तो बच्चों से छुपा कर मांगो, तुम भिखारी हो कहीं उनको बता मत देना। यहाँ पे तो फ़ख्र से कहते हैं कि हमने भीख मांगी, हमें इतनी भीख मिल गई, और मेरे प्यारी अवाम तुम सब मकरूज़ हो गए अगले 10-20 साल तक। तो इस तरह मुल्क नहीं चला करते। गैरत, इज़्ज़त जो है ना वो अर्न की जाती है। लेकिन भाई हमारा पाकिस्तान को 70 साल से ऊपर हो गए हैं जन्म लिए हुए। हम बहुत मुश्किलात से गुजरे, लेकिन हम हर मुश्किल से निकल आते थे। और हमारी इज़्ज़त, हमारे सर फ़ख्र से, हम कहीं बाहर जाते थे, पाकिस्तानियों की एक इज़्ज़त थी। और ये इज़्ज़त पिछले 20 सालों के अंदर आप देख रहे हैं कि कम होती गई, उस वक्त से जब हमारे अंदर एक लीडर ऐसा आया, एक आमिर था, जिसने बहुत फ़ख्र से अपनी किताब में लिखा कि मैं अपने ही कौम के बच्चों को पैसों के एवज़ बेच रहा था। उससे हमारी इज़्ज़त जो है वो खाक में मिलनी शुरू हुई कि ग्रीन पासपोर्ट को देखकर कहीं बाहर जाएं तो साइड पे लाइन पे खड़ा कर देते हैं। और अमेरिकन सेनेटर, इंग्लैंड के लोग आप देखें, थाईलैंड, कहीं भी जाएं ना, अगर उनसे कहें कि हमें क्यों साइड पे किया है, तो वो कहते हैं अरे तुम्हारे लोग, तुम्हारे लीडर क्या कर लेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी हैसियत क्या है, वो तो चंद डॉलरों के लिए तुम्हें बेच देते, तुम तो बेकाऊ माल हो, जाओ पीछे लाइन में, आगे भी नहीं आ सकते। ये इज्जत रह गई हमारी ग्रीन पासपोर्ट की क्या वक़्त है। मैं समझ रही थी कि इमरान खान साहब वाकई में पाकिस्तान को अच्छा करना चाह रहे थे, वो वाकई में हर पाकिस्तानी फ़र्द की इज्जत को बढ़ाना चाह रहे थे। और सबसे बेहतर चीज़ क्या होती कि वो कहते बेटियों को बेचने का टाइम ख़त्म हो गया है, अब टाइम आया है, खान आया। देखें, खानों की तो ये गैरत मशहूर है, वो अपने नाम के आगे खान लगाते हैं, तो कम से कम उसका पास ही रख लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी खान जो है वो अपनी बेटी को की पसपाई नहीं बर्दाश्त कर सकता।
बहरहाल उन्होंने किसी चीज़ का पास नहीं रखा, अभी तक तो नहीं रखा। अल्लाह करे कि अल्लाह हिदायत दे उनको और ये कुछ बेहतरी आए। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर खान साहब अमेरिका जाते और आफिया को साथ लेकर आते तो मंजर क्या होता। इस वक्त लोग उनको क्या करे होते, उनको तो सोने में फूलों में तोल नहीं देते, पूरी कौम सड़कों पे नहीं वो कर रही होती। तो मैडम क्या मैसेज देंगी आप आफिया सिद्दीकी मूवमेंट के हवाले से अपनी कौम को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के शहरियों को, क्या आपका पैगाम होगा? मैं यही कहूँगी कि देखें, सिर्फ आफिया की रिहाई हमारी गैरत, हमारी कौमी गैरत की रिहाई है और हमारी अपनी बेटियों की। देखें, हम आफिया के लिए खामोश रहे, अब जो है हमारी अपने आंगन सेफ नहीं है, हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों की इस्मतें लूट रही हैं। हमें उठना होगा अपनी बेटियों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत और गैरत के लिए। हमें सबको एक होना पड़ेगा, लेकिन एक होना पड़ेगा। कौम की बेटी है, हमें कौम बनना होगा। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि ये नहीं कि भाई ये सिंधी हैं तो ये बलोची हैं, आज जो है वो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं या आज ये तहरीक कर रही है। नहीं, ये हम कौम हैं, हम इस परचम के साए तले एक हैं और हम सब मिलकर आफिया के लिए खड़े हों, आफिया को लाएं, दुनिया को बताएं कि हमारी गैरत जाग गई है। और जब गैरत मुस्लिम जाग जाए तो कोई टेढ़ी नज़र से आपको नहीं देख सकता और ये आपकी फतह होगी, आपकी बेटियों की फतह होगी इंशाअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की बात सुनी। आज भी एक बहन जो है वो अपनी बड़ी बहन को लाने के लिए अपनी छोटी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को लाने के लिए किसी मोहम्मद बिन कासम का इंतज़ार कर रही है। फैसला आपको करना है, आपको आफिया सिद्दीकी मूवमेंट में हिस्सा डालना है, इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहना है ताकि हम अपनी कौम की बेटी को वापस लाने में कामयाब हों और अपनी इज्जत को हम बचा सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी को इजाज़त दीजिएगा और कोरोना के दिनों में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हम सब का हम नासिर।